हाँ जी, आप भी इंतजार कर रहे हैं ना सीयूईटी यूजी 2026 के रिजल्ट का। तो क्या अपडेट है ऑफिशियली? रिजल्ट कब आप लोगों का लाइव होने वाला है? और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन से स्कोर कितना ऊपर नीचे हो सकता है, परसेंटाइल में स्कोर है वो हमें स्कोर कार्ड पे कैसे देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में सारी चीजें आप लोगों की क्लियर करने वाला सवाल। और वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रिजल्ट आते ही आप 100% श्योर हो जाओ कि सबसे पहले अपडेट आपको एग्री कैपिटल पे ही मिलने वाली है। तो बिल्कुल भी आप डिले मत करना, ज्वाइन हो जाना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई लोगों कि आपका ये जो रिजल्ट आएगा इसका क्या ओवरव्यू है। पहले आप लोगों को ये रिजल्ट दिखेगा कैसे, तो रिजल्ट में आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट है वो कब आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन रिजल्ट दिखेगा कैसे। सबसे पहले तो आपकी अपनी पहले डिटेल्स आएगी, नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके जो एप्लीकेशन नंबर हो गए, जो भी अदर डिटेल है वो आ गई। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने यहाँ पे इंग्लिश से पेपर दिया है, फिजिक्स से पेपर दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री से पेपर दिया है और बायो से पेपर दिया है, ठीक है। ये आने के बाद में आपके सामने ये दो कॉलम होते हैं। एक में होता है आपका फिगर का स्कोर, ठीक है, और एक में होता है आपका परसेंटाइल। क्या होता है? परसेंटाइल। जैसे इंग्लिश में 250 मार्क्स में से स्कोर आपका आ गया यहाँ पे 200 और परसेंटाइल स्कोर आपको दिखेगा या 98। फिजिक्स के अंदर सपोज दैट आपके 180 मार्क्स आ गए, परसेंटाइल दिखेगा 99। ऐसे सब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कितना बन सकता है, कैसे आता है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जैसे आपका स्कोर 220 हुआ और परसेंटाइल आपको दिखा दिया 98.66, यहाँ मान लो 0 दिखा दिया, यहाँ पर 01 दिखा दिया। बायो के अंदर आपका स्कोर 240 था, आपको परसेंटाइल में 99.02 दिखा दिया। ऐसे करके ये ओवरऑल परसेंटाइल होते हैं। और मार्क्स का यहाँ पे कोई टोटल मार्क्स नहीं होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे दिए होते हैं। परसेंटाइल एक अलग चीज होती है, परसेंटेज के साथ में कन्वर्ट इसको मत करना। काफी बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ परसेंटेज होता है, परसेंटेज अलग चीज होता है, परसेंटाइल अलग चीज होता है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा और समझाता हूँ परसेंटाइल कैसे बनेगा और नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कैसे घटेगा। मैंने आप लोगों की एक चीज पहले क्लियर की है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। जैसे अलग अलग शिफ्ट में कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आपके पूरे जो भी डिफिकल्टी लेवल है अलग अलग शिफ्ट का, उसको एक एवरेज निकाल के आपका स्कोर निकाला जाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपने फाइनल आंसर की से देखा, प्रोविजनल आंसर की से कितना भी स्कोर हो रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल आंसर की से अगर आपका स्कोर 250 में से कोई सब्जेक्ट के अंदर 230 आ रहा है, ठीक है, और आपने देखा फाइनल आंसर की के बाद में जब रिजल्ट आया उसमें आपका स्कोर 210 ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 20 मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन से घट गए हैं। अगर किसी का 245 हो गया तो समझ लो कि उसके 15 मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गए। ये एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सर नॉर्मलाइजेशन से कितना स्कोर घटता है, कितना स्कोर बढ़ता है? तो नॉर्मलाइजेशन में 40 से 50 मार्क्स भी आपके बढ़ सकते हैं और स्कोर लगभग आपका उतना भी रह सकता है कि 5 माइनस प्लस भी हो सकता है। उसके बाद में आपका 30 से 40 मार्क्स का स्कोर घट भी सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर हुआ है वो डिफिकल्ट शिफ्ट में हुआ था, इजी शिफ्ट में हुआ। लेकिन इस बार के जो मैंने पेपर देखे ऐसा कोई ज्यादा वेरिएशंस किसी पेपर में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 20-25 मार्क्स का फर्क ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन का ओवरऑल अगर आप डिफिकल्टी लेवल निकालोगे तो वो हो सकता है। और इतना नॉर्मलाइजेशन में स्कोर आपका ऊपर नीचे हो सकता है। वो तो देखो फाइनल स्कोर आने के बाद ही पता चलेगा कि किसका कितना नॉर्मलाइजेशन से स्कोर घटा है, कितना बढ़ा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं परसेंटाइल स्कोर होता क्या है। परसेंटाइल स्कोर आपका 100 में से काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका परसेंटाइल 98 आ गया, मतलब मान लो 100 बच्चे थे तो 100 में से 98 बच्चे आपसे पीछे हैं और जो आप 99 पे हो और एक बच्चा आपसे आगे है, मतलब 98 आ गया तो 99 वाला और यहाँ पे 100 वाले, ये दोनों बच्चे आपसे आगे हैं और 97 बच्चे आपसे पीछे हैं। ये मतलब होता है परसेंटाइल का, यानी कि कितने बच्चों ने यहाँ पे उस सब्जेक्ट के सारे पेपर को नहीं, उस सब्जेक्ट के पेपर को कितने दिया। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे एग्रीकल्चर का पेपर, मान लो 1 लाख बच्चों ने दिया है, ठीक है, 1 लाख बच्चों ने दिया। अब आपकी परसेंटाइल 99 आई है तो आपसे 1000 बच्चे हैं वो आगे है। इस चीज को लेके आपको एकदम कंफर्म रहना है, उस चीज को आपको क्लियर कर लेना है कि कैसे परसेंटाइल स्कोर आपका
काउंट होता है, ठीक है। तो वो परसेंटाइल स्कोर होता है। आईसीआर के अंदर जो भी बच्चे एग्रीकल्चर में जाते हैं, आईसीआर के अंदर हो सकता है इस बार चांसेस है कि आपका स्कोर परसेंटाइल के अंदर काउंट हो जाए। अगर परसेंटाइल में स्कोर काउंट होता है तो परसेंटाइल की वैल्यू है। बाकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो आपका फिगर में स्कोर आता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में 250 में से जो स्कोर आता है वही स्कोर काउंट होता है, ठीक है। ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप अपनी काउंसलिंग को सिस्टमेटिक ढंग से सही से करवाना चाहते हो तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इंडिया की जितने भी जो यूनिवर्सिटीज हैं सबकी सिस्टमेटिक वे से आप लोगों को काउंसलिंग करवा के दी जाएगी। और काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए 9214005895 इन नंबर पे मैसेज करके आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से इन नंबर पे मैसेज करके अभी ज्वाइन कर लो आप काउंसलिंग प्रोग्राम को। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट क्या हो सकती है। सर देखो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट तो मैंने आपको बताया था 23 तारीख और 24 तारीख हो सकता है, लेकिन 23 तारीख के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। तो रिजल्ट आज अगर नहीं आया तो कल आ सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोर्स बोल रहे हैं कि रिजल्ट आज आने के चांसेस है। सो उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट आज ही आ जाए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से लेकर हम पूरी आपको यूट्यूब पे लाइव सेशन भी देंगे, जिसमें सारे रिजल्ट से रिगार्डिंग चर्चाएं होगी और किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। मिलूंगा बहुत जल्दी नई वीडियो नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।